ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन की जो प्रोसेस है इस साल ड्यू में एडमिशन लेने की वो अब शुरू हो चुकी है। 6 अप्रैल 2022 से लेके 6 मई 2022 तक आप कभी भी अपना एप्लीकेशन भर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस देने की पूरी कोशिश करूँगा कि हम रजिस्टर कैसे करें। ये वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हो सकती है, बट वीडियो को पूरे एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो चलिए अब हम वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं CUET.samarth.ac.in। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं वेब पेज हमारी खुल चुकी है। और वेब पेज को जब हम देखते हैं तो हमें क्या दिखता है, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को बिलोंग करती है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो कि इस एग्ज़ाम को ये साल कंडक्ट करेंगी। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे स्क्रॉल करिए, वेलकम टू CUET 2022 पोर्टल। पब्लिक नोटिस में आप देख पा रहे हैं इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं होम, इंफॉर्मेशन बुलेटिन, सिलेबस, यूनिवर्सिटीज़, एप्लीकेशन गाइड, FAQs, कॉन्टैक्ट अस, और यहाँ ऑरेंज में आपको दिख रही होगी रजिस्टर। तो बहुत सारे बच्चे अब ये करेंगे, जैसे ही इस वेबसाइट पे आएंगे वो फटाक से रजिस्टर पे क्लिक करेंगे और बिना इंफॉर्मेशन बुलेटिन पढ़े ही वो नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे टिक करके क्लिक हियर टू प्रोसीड कर लेंगे। तो जैसे ही आप क्लिक हियर टू प्रोसीड करेंगे आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म का ये पेज दिख जाएगा जिसमें कैंडिडेट्स नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, गार्जियंस नेम, कैंडिडेट्स डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी, आइडेंटिटी टाइप, वैलिड आइडेंटिफिकेशन नंबर जो कि आपका आधार कार्ड या वोटर आई कार्ड हो सकता है, आपका प्रेजेंट एड्रेस, आपका परमानेंट एड्रेस, चूज पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, सिक्योरिटी क्वेश्चन और सिक्योरिटी आंसर। बट मेरी सलाह ये रहेगी बिफोर गोइंग फॉर द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एक बार ज़रूर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ लेना। इससे क्या होगा, कोई भी अगर छोटी मोटी कन्फ्यूजन्स रहती हैं वो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ने के बाद दूर हो जाएंगी और रजिस्ट्रेशन या एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में आसानी होगी। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं करीब 24 यूनिवर्सिटीज़ इस बार CUET के एम्बिट के अंदर आ रहे हैं। यहाँ पे कुछ लिस्ट ऑफ एब्रिविएशंस हैं, कंटेंट है कि जैसे कि इंट्रोडक्शन अबाउट द NTA, अबाउट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, अबाउट CUET, NTA का रोल क्या है, एग्जामिनेशन का स्कीम यानी कि मोड ऑफ एग्जामिनेशंस कैसे होने वाला है, कितने चॉइस ऑफ मीडियम्स हमें मिलने वाले हैं, एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होने वाला है, एग्ज़ाम का स्कीम क्या है, सिलेबस ऑफ टेस्ट, एलिजिबिलिटी एट्सेट्रा। तो आगे बढ़ते हुए और नीचे चलते हैं, देखते हैं कि और कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे आ जाती है इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड डेट्स एट अ ग्लांस। तो यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे है ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म जो कि 6 अप्रैल से शुरू हो चुकी हैं और 6 मई 2022 तक कंटिन्यू रहेंगी, वो भी सिर्फ 5 बजे तक। तो लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ एग्जामिनेशन फ़ीस यानी कि फ़ीस भरने का जो लास्ट डेट है वो 6 मई 11:50 PM तक है। और अगर फॉर्म भरते वक्त कुछ गलती हो गई तो उसमें जो नेसेसरी करेक्शन है आप वो भी कर सकते हो, बट उसका टू बी अनाउंस्ड है, कब ये डेट निकलेंगी आपको चेक करते रहना है। फिर डेट ऑफ एग्जामिनेशंस है जो कि 1st और 2nd वीक ऑफ जुलाई में होने वाली है। ड्यूरेशंस ऑफ एग्ज़ाम यानी कि जो स्लॉट 1 है वो 195 मिनट्स का होने वाला है जो कि 3 घंटे 15 मिनट का है, और जो दूसरा स्लॉट है वो है 225 मिनट्स यानी कि 3 घंटे और 45 मिनट्स का। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशंस भी यहाँ लिखा हुआ है। जो स्लॉट 1 है वो 9 बजे से लेके 12:15 तक होगी और जो दूसरी स्लॉट है वो 3 बजे से लेके 6:45 तक होगी। सेंटर्स, डेट,
टेस्ट या सब्जेक्ट्स या टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशंस वो आपके एडमिट कार्ड पे ही मेंशन होगी। ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स जो है वो अनाउंस होगी, उसकी डेट आपको चेक करते रहना होगा। और यहाँ पे है फीस, एग्जामिनेशंस की फीस क्या होने वाली है। तो जैसे कि आप देख पा रहे, जो जनरल कैटेगरी में आते हैं उनके लिए है 650, जो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं उनके लिए है 600 रुपये, जो SC और ST या थर्ड जेंडर को बिलोंग करते हैं उनके लिए है 550 रुपीज़, और सेंटर्स आउटसाइड इंडिया यानी कि जो स्टूडेंट्स अब्रॉड से अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए है 3000 रुपये। सिमिलरली स्लॉट 2 की फीस भी नीचे लिखी गई है। और यहाँ पे आ जाता है एग्जामिनेशंस का मेन फीचर। तो ये जो CUET एग्जामिनेशंस है ये 3 हिस्सों में बटी हैं, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। तो जो पेपर 1 है वो भी 2 हिस्सों में बटा है, सेक्शन 1A एंड सेक्शन 1B। तो अगर हम सेक्शन 1A की बात करें तो यहाँ पे 13 डिफरेंट लैंग्वेज है जिसमें से आप कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं। और सेक्शन B जो है उसमें 20 लैंग्वेजेस हैं जिनमें से आप कोई एक चूज़ कर सकते हैं जो आपने पेपर 1A में चूज़ ना किया हो। इसमें लगभग 50 क्वेश्चन आने वाले हैं और इस एग्ज़ाम की जो ड्यूरेशन है वो 45 मिनट्स होने वाली है। सिमिलरली सेक्शन 2 की अगर हम बात करें, सेक्शन 2 में हमारे 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होते हैं, यानी कि वो सारे सब्जेक्ट्स जो आप पढ़ना चाहते हो। उसमें भी लगभग 50 क्वेश्चंस रहेंगे और ये एग्जामिनेशंस MCQ बेस्ड होंगे और ये इसकी जो टाइमिंग है वो भी 45 मिनट्स होंगे। सेक्शन 3 जो है वो हमारा है जनरल टेस्ट, ये भी MCQs होने वाले हैं। इसमें करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग्स एट्सेट्रा रहेंगी, जो कि 60 मिनट का होने वाला है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशंस पढ़ने के बाद हम आते हैं कि जब हम एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर रहे होंगे या रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल कर रहे होंगे तो हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होंगी वो यहाँ पे लिखी गई है। तो पहला है रीसेंट फोटोग्राफ, जो कि या तो कलर हो या तो ब्लैक एंड वाइट में हो, जिसमें आपका 80% फेस दिख रहा हो। और इस फोटोग्राफ को जब आप स्कैन करें तो एक बात ध्यान में रखें कि ये JPG या JPEG फॉर्मेट में हो, और जो फोटोग्राफ की जो साइज़ हो वो करीब 10 KB से लेके 200 KB तक हो। साइन ऑफ और साइज़ ऑफ आपकी जो स्कैन सिग्नेचर है वो 4 KB से लेके 30 KB तक हो। और अगर आपके पास कोई SC ST या OBC या EWS की सर्टिफिकेट हो तो उसकी जो स्कैन कॉपी की जो साइज़ है वो 50 KB से लेके 300 KB तक होनी चाहिए। और आपकी जो क्लास 10th की जो मार्कशीट्स वगैरह हैं उनकी स्कैन कॉपी की जो साइज़ है वो 50 KB से लेके 300 KB तक होनी चाहिए। और यहाँ पे है फ़ीस पेमेंट के बारे में, जो कि आप नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं या फिर UPI या Paytm के थ्रू कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं रजिस्ट्रेशन पेज पे। तो ये जो ऑरेंज कलर के बॉक्स में आपको दिख रही है रजिस्टर, जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको कुछ इस तरीके का पेज दिखेगा। तो यहाँ आपको प्रॉपरली सारे ध्यान से फिलअप करने हैं, जैसे कि आपका नाम जो आपके क्लास 10 के सर्टिफिकेट में लिखी हो, आपके फादर का नाम, आपके मदर का नाम, आपके गार्जियन का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर क्या है, नेशनलिटी, आपका आइडेंटिटी टाइप क्या है, आपका जो वैलिड आइडेंटिफिकेशन नंबर, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, या तो आपका वोटर आई कार्ड हो सकता है या आपका आधार कार्ड हो सकता है या ड्राइविंग लाइसेंस या कुछ भी। यहाँ पे आपकी प्रेजेंट एड्रेस और यहाँ पे आपकी परमानेंट एड्रेस। फिर आप यहाँ पे एक पासवर्ड चूज़ करेंगे और फिर आपकी सिक्योरिटी पिन। तो जब आप ये फिल करेंगे तो आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा और एक दूसरा नंबर मिल सकता है या पासवर्ड मिलेगा, जिसको आपको सेकंड स्टेज ऑफ एप्लीकेशन में यूज़ करना होगा। और फिर सेकंड स्टेज ऑफ एप्लीकेशन फिल करने के बाद आपको फ़ीस वाले पेज पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा, जहाँ पे आप अपनी फ़ीस भर सकते हो। तो फॉर्म फिल करते वक्त ये बातें ज़रूर ध्यान में रखें कि फॉर्म फिल करने के दौरान बड़े आराम से आप सभी चीज़ों को पढ़ के ही फिल करें ताकि मिस्टेक्स ना हो।
वैसे अगर मिस्टेक्स हो भी जाती हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपको रेक्टिफिकेशन करने का मौका ज़रूर मिलेगा। तो ये कुछ बातों का ध्यान ज़रूर रखें, फॉर्म आराम से फिल करें और कोशिश करें कि कोई मिस्टेक्स ना हो। फिल करने के बाद इसका एक स्क्रीनशॉट या प्रिंटआउट ज़रूर निकाल के अपने पास रखें, आगे जाके ये बड़े काम पे आएंगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी और वो सारी बातें समझ में आई जो मैं कहने की कोशिश कर रहा था, तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन मैं आगे और देते रहूँगा। तो बने रहने के लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।